जय हिंद। मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। देखो, मगध जो है वह कभी सत्ता के केंद्र हुआ करती थी। मगध की भूमि, पाटलिपुत्र, राजगृह एक समय था अशोक सम्राट का, या फिर जब भी मगध साम्राज्य का कह सकते हो कि सुदूर तक्षशिला और कंधार और एक प्रकार से कह सकते हो हिंद कुश पर्वत तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। तो कल भी मगध सत्ता और केंद्र में थी, आज भी मगध सत्ता और केंद्र में है। वर्तमान इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिहार में जो अभी उठापटक हुआ, जो उथल पुथल हुआ, इस ठंडा में जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी, या एक कह सकते हो ना कि केंद्र की सत्ता में बिहार का वर्चस्व और बिहार का प्रभाव हमेशा रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। अभी जैसे देखो, नीतीश बाबू ने, बल्टू चाचा ने कैसे जो है फिर से कल्टी मारा, और सही मायनों में कल्टी क्या मारना, वो सही जगह पर आए, क्योंकि जो जनादेश बिहार की जनता ने एनडीए को जिता कर दिया था, उन्होंने आरजेडी और इंडी गठबंधन और उस वक्त की महागठबंधन को नहीं जिताया। जब नीतीश बाबू और बीजेपी और जो भी एनडीए घटक के सम्मिलित दल थे, उनको जब जनादेश मिला, उस जनादेश को ठुकरा कर नीतीश बाबू ने कल्टी मारा था। तो अभी जो आए वापस बीजेपी और एनडीए में, तो यह जनादेश का सम्मान है कि सही मायनों में जिसको लोगों ने चुना था उसकी सरकार स्थापित हुई है। खैर, लोगों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उन्हें प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश बाबू एक मौसम वैज्ञानिक भी हैं। उन्हें पता चल गया कि वह नरेंद्र मोदी और इस राम लहर और मोदी लहर के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बेटर है कि हम अपने पुराने घटक में चले जाएं। तो कुछ पहलुओं पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं अभी बिहार की राजनीतिक उथल कह सकते हो कि पथल के बाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार और बल्टू चाचा को कि कम से कम जाते जाते जो आपकी छवि थी सुशासन बाबू की, उस छवि को पुनः जो है स्थापित करें। जो विकास पुरुष की एक जो छवि थी, वो जाते जाते 1-2 साल ऐसा काम कर जाए ना कि लोग आपको जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से आने वाली पीढ़ी जो है याद रखे। अन्यथा जो बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो डेवलपमेंट के कार्य है, उसके बारे में वर्णन शायद मतलब मैं क्या करूँ वहाँ जो है ना कि वो इतना सराहनीय नहीं है जितना होना चाहिए था, पहली बात। दूसरा तो है, हम बधाई दिए नीतीश बाबू को, और साथ साथ मैं बधाई देता हूँ बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं अभी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, दोनों को मैं बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है लक्ष्य कि सबका साथ सबका विकास, उसी लक्ष्यों को जो है कह सकते हो कि अचीव करने के लिए, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2047 तक एक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे, तो हम ऐसी कामना करते हैं कि 2047 तक बिहार भी एक विकसित राज्य के रूप में उभरे। इसके लिए तमाम जितने भी हमारे बीजेपी के कह सकते हो कि अभी मंत्रिमंडल में मंत्रीगण शामिल होंगे, या फिर जो भी एनडीए घटक के उसमें मंत्री सम्मिलित होंगे, उन सभी से हमें यही अपेक्षा करते हैं कि बिहार की उन्नति और प्रगति में अपना भरपूर योगदान दें, और जहाँ तक हो सके बिहार को एटलीस्ट डेवलप ने कम से कम डेवलपिंग स्टेज में तो जरूर ले जाए। अब देखिए, डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है और जो है राज्य में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नेंस में इफिशियंसी आएगी, काम जो है सुचारू रूप से चलेगा, उसका समन्वय जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, सेंटर टू स्टेट, ये जो है अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो इसके लिए जो है स्वाभाविक सी बात है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही घटक की या फिर एक ही दल का जो है, या फिर कह सकते हो कि एक ही गुट का जो है सरकार रहता है, तो वो सरकार अधिक सुचारू रूप से जो है कार्य करती है। तो डबल इंजन की सरकार होगी, विकास की जो प्रगति और उन्नति की जो राह है वो और आसानी से जो है उस राह पर जो है बढ़ा जाएगा, अग्रसर होंगे। साथ साथ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा एनडीए घटक दलों को और पूरे के पूरे कह सकते हो नीतीश बाबू को, जो बार बार उनका जो कह सकते हो ना कि एक छवि तो खैर इतनी खराब हो गई जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। वो कहा जाता है कि नीतीश बाबू सबके हैं, सबके नहीं है नीतीश बाबू, नीतीश के सब हैं। ठीक है, मतलब इतनी बार वो कल्टी पलटी मार चुके हैं कि हमको तो हैरत लगता है कि भाई राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता। कई बार हम लोग जब राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता। ओनली इंटरेस्ट आर द परमानेंट, नो वन इज द परमानेंट एलाई एंड नो वन इज द परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। In politics, no one is the permanent friend or enemy. Only the interest is the permanent. मतलब आप मान सकते हो ना कि जब तक अमेरिका का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में था तो अमेरिका उथल पुथल कर रहा था, अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन से घट गया,
अपना सेना उन्होंने विड्रॉ कर लिया, नाटो वगैरह फिर सब वापस चले गए, सब चीज़ मतलब एज इट इज हो गया। अभी भी तो वहाँ जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अभी भी तो वहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना नहीं हो रही। तो सो कॉल्ड जो कह सकते हो ना कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नो वन, कह सकते हो ना कि परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, इट्स ऑल अबाउट देयर परमानेंट इंटरेस्ट, उनके हित क्या है। तो नीतीश बाबू अपने हितों को साधने के लिए कभी इधर से कल्टी मारते हैं, कभी उधर से पलटी मारते हैं। खैर जो भी हो, देर आए दुरुस्त है, उनको यह समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी के सामने वो टिकने वाले नहीं है, तो इट बेटर टू बी अ पार्ट ऑफ अलायंस, ठीक है, ऑफ एनडीए, ठीक है। ये हो गया। अब हम नीतीश बाबू के पलटी मारने के बाद हम आरजेडी और खास करके अभी तेजस्वी यादव को एक सलाह देते हैं कि कहा जाता है ना कि अलकत गगरी छलकत जाए, भरी घगरिया चुप पे जाए। जो समुद्र होता है जिसमें अथाह जो है जल होते हैं, वो शांत स्वभाव की होती है, लेकिन जो नदी होती है वो ऐसे ऐसे बहती है कि जैसे उसमें कितना पानी हो। एक उनका स्टेटमेंट वायरल हो रहा था, शायद वो हमारे जो कह सकते हो कि गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री अभी श्री अमित शाह जी है, उनके बारे में वो कुछ कमेंट कर रहे थे कि केंद्र का एक मंत्री है जो बिहार में जो है खेला करने का प्रयास कर रहा है, लाइन में लगा देंगे, उसे ठंडा कर देंगे, जो अंड संड जो है उनके द्वारा बोला जा रहा था। हमें लगता है कि अब इसके बाद वो ठंडा खुदे हो चुके होंगे, ठीक है, इसके बाद वो खुद ठंडा हो चुके होंगे माननीय तेजस्वी यादव, उन्हें पता चल गया होगा कि वो कितने पानी में हैं। और आपको मैं बता देता हूँ आरजेडी के कार्यकर्ताओं और चमचों कि जो ना अभी गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, वो चाणक्य माने जाते हैं, और चाणक्य ना भी मान लें लेकिन चाणक्य उनके आइडियल हैं, जैसे हमारे आइडियल चाणक्य हैं, कौटिल्य चाणक्य। तो उनका प्रभाव, जो गुरु होता है ना, उनका प्रभाव शिष्य पर होता ही होता है। तो आने वाले समय में आप देखिए जिस प्रकार की करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, आपके पिता के ऊपर लगे हैं, जितने अरबों खरबों का संपत्ति, ना आपने कभी कोई बिजनेस किया, ना कभी कोई कह सकते हो फैक्ट्री खोला, ना कभी कोई काम किया, फिर भी अरबों खरबों का कंपनी जो है, अरबों खरबों की संपत्ति का जो है आप मालिक बन जाते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इतनी संपत्ति और इतनी अचूक संपत्ति का मालिक कहाँ और कैसे बने। व्यक्ति एक मतलब 10वां पास नहीं है, कहीं वो काम नहीं किया, मतलब मॉल हो गया, अपार्टमेंट हो गया, होटल उनके नाम है, वाह रे वाह, इतना घोटालेबाजी। तो सब चीज़ जो है ना जनता देखती है। आप कभी भी अब बिहार में आपको जनाधार आने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से आपका अड़ियल रवैया था ना, जिस प्रकार से बिहार में जंगल राज की स्थापना की जा रही थी ना, लूट मर्डर अपहरण, बैंक लूट लिए जाते थे दिन दहाड़े, जब बैंकें सुरक्षित नहीं तो आम पब्लिक घंटा सुरक्षित होगा। तो जो लालू यादव का पीरियड था वही पीरियड जो है, इस कह सकते हो छोटे से शॉर्ट टर्म पीरियड को आप जंगल राज रिटर्न या जंगल राज पार्ट 2 आप कह सकते हो। तो अब कौन लाइन में रहेगा, किसे सुधरना होगा, किसकी गर्मी ठंडा हो गई, ये आरजेडी से बेहतर और कौन बता सकता है। चलो इसके बाद हम देखेंगे मनीष कश्यप का एक प्रकरण था कि एक पत्रकार को झूठे मूठे केस में फंसाकर उस पर एनएसए लगाकर जो है इतने दिन जो है प्रताड़ित किया। उसकी माँ की ना जो है हाई लगी है तुम्हें। उन्होंने बोला था ना कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, आखिर गिरा ही दिया। अब भले उन्होंने नहीं गिराया हो लेकिन सरकार तो गिर गई ना। तो कहा जाता है कि निर्दोष व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। मनीष कश्यप जैसे मतलब एक सामान्य सा व्यक्ति जो अपने बदौलत जो है ऊपर उठा है, उसके बाप दादाओं ने चारा चोरी नहीं किया, बाप दादाओं ने किसी का लूटा नहीं, अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। और उस पहचान से तुम्हें चिढ़ था, क्योंकि तुम्हें पता था कि ऐसे युवा जब आगे बढ़ेंगे तो हम तो 9वीं फेल है भाई, हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता बहुत सजग है और ये नीतीश बाबू ने पलटी मार दिया। लेकिन इस कारण जो है आपकी कुछ ही दिनों के लिए सरकार बन गई, अन्यथा जनादेश आपको बिहार की जनता ने नहीं दिया था। 2020 में जनादेश एनडीए घटक को मिला था, जिसमें बीजेपी और कह सकते हो कि जेडीयू जो है सम्मिलित थी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव का परिणाम देख लेना, जैसे प्रशांत किशोर वगैरह का भविष्यवाणी वगैरह हुआ है, और जो भी जितने भी लीडर्स हैं उनका जो है कह सकते हो कि अपना अपना एक प्रकार से कह सकते हो ना कि राजनीति को भांपने की जो कला होती है हर एक राजनेता के पास होता है। सभी को मालूम है कि इस राम लहर और मोदी लहर में बिहार की 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए घटक ही जीतेगी। ठीक है, जैसे अभी 0 और 0 आपके सांसद है ना,
आने वाले 2024 में भी 2029 में भी आपके सुन्ना बटा लड्डू सांसद ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जब सत्ता मिलती है ना तो वो सत्ता का अहंकार आपको हो जाता है और आपकी बातों से स्पष्ट झलकता है। तुरंत आप दूसरे की गर्मी को ठंडा करने के लिए, मतलब कल का छोड़ा, मतलब केंद्र के मंत्री को इस प्रकार से बोल रहा है कि मतलब अद्भुत है, मतलब यार ये तो मतलब हो गया रंगदारी करना। जैसे बिहार में रंगदारी होता है ना, ये तो हो गया रंगदारी करना कि तुमको ठंडा कर देंगे, तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। अरे जब व्यक्ति राजनीति में होता है ना तो ठंडा किसी को जो कर सकता है वो सिर्फ जो है उस राज्य या उस प्रदेश के जो है जनता है। जनता जनार्दन से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है। और जनता जब किसी को ठंडा करने पर आती है ना तो उसे बहुत अच्छे से ठंडा कर देती है कि दोबारा कभी वो सत्ता में वापस ही नहीं आता। ठीक है, तो अभी सत्ता की मलाई चखने में थोड़ा समय है, थोड़ा और इंतजार करें। भविष्य में जो है किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में अभी आप सत्ता विहीन और कुर्सी विहीन ही रहेंगे। ठीक है, ऐसी जो है मनीष कश्यप की माँ क्या जो कह सकते हो कि हाय और श्राप लगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार बनी है और ये जो विगत कुछ महीनों और कुछ जो है कह सकते हो कि सालों से जो जंगल राज रिटर्न बिहार में स्थापित हुआ था, किस प्रकार से बैंक लूट लिए जाते थे, किस प्रकार से किसी का दिन दाड़ अपहरण मर्डर गोली वगैरह तो मतलब आम है, बच्चे बच्चे भी चला रहे हैं। शराब वगैरह देखो आप किस प्रकार से धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी होता है और बहुत सारे ऐसे प्रकरण और चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है कि नीतीश बाबू को और वर्तमान एनडीए सरकार में तमाम अपने कह सकते हो कि प्रदेश के नेताओं से भी और बीजेपी के जितने भी अभी घटक दल के जो है नेता उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जो नीतीश बाबू, खास करके नीतीश बाबू, आपका समय राजनीतिक समय कह सकता हूँ कि अंतिम है। आप जो है अब राजनीतिक कह सकते हो कि अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो ज़रूरत है कि एक ऐसा जो है ना पारी खेल कर जाए जैसे सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लेने से पहले कितनी अच्छी जो है पारी खेली थी कि आने वाली पीढ़ी आपको जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से और एक अच्छे नेता की छवि वाले जो है नेता के रूप में याद रखे। आपने अब तक जो जंगल राज में सम्मिलित होकर जो तांडव मचाया है उसको अब भूल जाएं, लेकिन जो आपकी सुशासन बाबू वाली जो छवि थी उसको आप पुनः स्थापित करें। जो विकास पुरुष की जो है छवि थी उसको आप पुनः स्थापित करें। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है उस मंत्र को जो है कह सकते हो कि पूर्ण रूप से जो है उसका पालन करें। जैसे कभी यूपी बिहार को बीमारू राज कहा जाता था, लेकिन यूपी जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है तो हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और राज्य में भी अब एनडीए की सरकार है, तो राज्य और खास करके बिहार प्रदेश हमारा जो है उन्नत प्रदेश बने, एक विकसित प्रदेश बने। वहाँ भी जो है नई नई, पहले तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिहार में सुधर जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सुधर सकती है। वहाँ इंडस्ट्री आ सकती है, फैक्ट्री आ सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वहाँ आ सकते हैं। तो ज़रूरत है कि अब आप जो है जाते जाते एक ऐसी राजनीतिक पारी खेलें ताकि बिहार की जनता आने वाले 2024 में तो जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छी पारी खेलते हैं तो आपका जो है जदयू की पार्टी भी बची रहेगी। अन्यथा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से आपका जनादेश का डाउनफॉल हो रहा है, पूरा का पूरा जो है कह सकते हो समर्थन लोगों का जो है आपसे कटते जा रहा है। आने वाले समय में आप और खास करके जदयू के लिए बहुत ही जो है संकट का जो है क्षण होगा। प्रशांत किशोर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी जिस प्रकार से अपना पैर पसार रही है और आपने संजीवनी जो आरजेडी को पिलाया है कुछ दिन सत्ता में बनाकर, तो कहीं ना कहीं यह जदयू के लिए ही संकट की घड़ी जो है उत्पन्न करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नीतीश बाबू खास करके और जितने भी हमारे बीजेपी के मेंबर्स वगैरह या फिर जो भी उसमें सम्मिलित घटक दल के जो भी मंत्रिमंडल होंगे या फिर जो मंत्रीगण होंगे, उनसे मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि बिहार को एक उन्नत प्रदेश, एक विकसित प्रदेश बनाने में अपना अहम योगदान दें। 2024 का चुनाव समीप है, 2025 का चुनाव भी आप समीप ही मान सकते हो, क्योंकि केंद्र के चुनाव के बाद जो है राज्य की विधानसभाओं के चुनाव का बिगुल ऑलरेडी जो है फूंक दिया जाता है। तो आने वाले समय में देखिए बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एनडीए और पूरा का पूरा बिहार प्रदेश नई और नवीन उन्नति और प्रगति को प्राप्त करे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और यह हम गर्व के साथ कहते हैं ना कि इसका प्रभाव जो है देख लेना 2024 के चुनाव में जरूर पड़ेगा। और इस बार जो है 400 से भी अधिक सीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है जा रहे हैं। और उनके इस विजय रथ पर जो है जितने भी एनडीए घटक दल हैं सवार होंगे, उन्हें भी विजय और सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी, वोट फॉर नरेंद्र मोदी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद।